नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और जिस सड़क पर, जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, इसे ईएम बाईपास रोड कहते हैं और ये ईएम बाईपास का इलाका है। हमारे ऊपर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये देश का चौथा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। यानी इसका नाम जो है वो माँ फ्लाईओवर है। और इसकी अगर लंबाई को नापें तो ये 9.2 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर 200 मीटर इसकी लंबाई है। और ये देश का चौथा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और इसका नाम माँ फ्लाईओवर है। चूँकि आपको हम आज इन सब बातों को क्यों बता रहे हैं, आखिर किस बात पर हम फोकस करना चाहते हैं और किस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम कोलकाता में हैं। आज हम कोलकाता में ईएम बाईपास के इलाके में खड़े हैं, लेकिन ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर कोलकाता में नहीं है। अगर देश की प्रसिद्ध मशहूर अंग्रेज़ी अखबार की माने तो ये फ्लाईओवर इस पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है आज। और इसके आसपास की जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, आपको बता दें कि ब्रिज के नीचे कई 5 स्टार्स होटल हैं, 5 स्टार होटल्स हैं और अलग अलग तरह के होटल्स हैं यहाँ पर। तो इसके अगर हम उस अखबार की माने तो उस अखबार के हिसाब से ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का हिस्सा नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और ये फ्लाईओवर तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा बताया ही जा रहा है, साथ ही इन होटल्स को भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बता दिया गया है। आखिर माजरा क्या है, हम आपको ये बताते हैं कि आज देश के मशहूर अंग्रेज़ी अखबार में एक विज्ञापन छपा उत्तर प्रदेश सरकार की, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार के एक विज्ञापन छपा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने जो जो काम किए हैं उन कामों को दर्शाया गया कि, और उसका जो हेडलाइन है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो यहाँ पे दिखाएं कि इसका हेडलाइन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बदलाव, विकास, ट्रांसफॉर्मिंग। और उसके नीचे जो है योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। लेफ़्ट साइड में नीचे यानी बॉटम लेफ़्ट पे जो है एक ब्रिज को दर्शाया गया है, एक फ्लाईओवर को दर्शाया गया है। और राइट साइड में कुछ कल कारखाने की तस्वीर है। और जो ऊपर के जो हिस्सा है, जो स्पेस जो बच रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ की जो काम है उन्हें बताया गया है डिटेल के अंदर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ, ये तो योगी आदित्यनाथ के काम के बारे में विज्ञापन है। तो हम इसे क्यों बता रहे हैं, आखिर बताने का वजह ये है कि इसमें जो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं कि ये जो ब्रिज, ये जो फ्लाईओवर की तस्वीर जो इसमें दिखाई गई है ये उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई है, जब इसके बारे में खोजा गया है, जब इसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग हुई है, तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि ये माँ फ्लाईओवर है जो कोलकाता के अंदर है। और ये देश का सबसे चौथा लार्जेस्ट फ्लाईओवर है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और जिसका नाम माँ फ्लाईओवर है। ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये किया गया है, इसका ओपनिंग किया गया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसे बनाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे अपने कामों को दिखाने के लिए इस तस्वीर का, इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया। और न सिर्फ इस फ्लाईओवर का बल्कि उसके आसपास जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उनकी भी तस्वीरें आप इसमें साफ़ तौर पर देख सकते हैं। आप अगर हमारे इस विज्ञापन को देखेंगे तो आपको इसमें साफ़ तौर पे दिखेगा कि फ्लाईओवर के साथ साथ जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ पे कई 5 स्टार होटल्स लगातार लाइन से यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके हिसाब से अगर देखें तो ये 5 स्टार होटल्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बताया गया है, बल्कि ये 5 स्टार होटल और ये ब्रिज, ख़ास तौर पे ये ब्रिज जो केंद्र विषय का जो केंद्र है वो ब्रिज बंगाल का है, ना कि उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें कि जब इसके बारे में सोशल मीडिया पर जब बवाल मचा, जब ये अखबार सुबह सुबह सभी के घर में पहुंची, तो फिर सबने इसको देखकर ये सोचने की कोशिश की कि आखिर ये ब्रिज यानी ये जो फ्लाईओवर है ये उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे है। लेकिन जब बाद में इसके जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि ये पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर है, माँ फ्लाईओवर है,
उत्तर प्रदेश का कोई फ्लाईओवर नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, योगी आदित्यनाथ सरकार की किरकिरी होने लगी। काफ़ी फजीहत होने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने, जो ये मशहूर अखबार है अंग्रेज़ी का, और जिसने ये विज्ञापन फ्रंट पेज में डाला था, उसने ये सफाई दी है, आपको हम बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी, कि अ रॉन्ग इमेज वाज इन एडवर्टरी इंक्लूडेड इन द कवर कोलाज ऑफ द एडवर्टोरियल ऑन उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी ये अखबार अपने ऊपर ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की कुछ गलती, कुछ त्रुटि के वजह से ये विज्ञापन छप गया, जिसके बाद हम आप लोगों से खेद प्रकट करते हैं, यानी माफ़ी मांगते हैं। तो आपको हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि न्यूज़पेपर कोई विज्ञापन छापने के लिए खुद विज्ञापन नहीं बनाता है, बल्कि सरकारी विज्ञापन को सरकार खुद, और सरकार की एक डिपार्टमेंट होती है INCA। हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर की ये गलती कैसे हो सकती है, ये समझ से परे है, क्योंकि न्यूज़पेपर का काम होता है अखबार के अंदर विज्ञापन को छापना, ना कि विज्ञापन बनाना। बल्कि हालांकि जब विज्ञापन बनाया जाता है वो सरकार की ओर से बनाया जाता है, सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है INCA, यानी इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स, जो ये विज्ञापन बनाती है, और विज्ञापन बनाने के बाद अलग अलग मीडिया हाउस में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि एट अ टाइम आप एक विज्ञापन कई अखबारों में देखते हैं, कई भाषा में देखते हैं, तो क्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग न्यूज़पेपर या अलग अलग मीडिया हाउस इसे बनाता है। एज अ मीडिया हाउस अगर हम अपने जानकारी तक जहाँ तक जानते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार ये चीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की नहीं हो सकती। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि ऐड लाना, ना कि ऐड बनाना, बल्कि ऐड बनाने का काम जो है वो सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है, ऐड एजेंसी होती है, वो ऐड बनाती है, उसके बाद मीडिया हाउस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने सफाई दी है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट की एक गलती है, जिसके कारण ये विज्ञापन छपा है। जिसके बाद हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि उसके बाद चूँकि अब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, चूँकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल 5 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल अब पूरा होने वाला है, और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी बहुत जल्द अब होने वाला है। इसके लिए राजनीतिक सरगर्मी उत्तर प्रदेश की भी काफ़ी बढ़ी हुई है। अब आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो हमने बहुत ही राजनीतिक सरगर्मियां देखी, बहुत तरह से आरोप प्रत्यारोप देखे। तो अब इस मुद्दे को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गए हैं। इस मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताना चाहेंगे। अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस मुद्दे पर कहा कि यूपी को बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ का मतलब बंगाल में देखे गए बुनियादी ढांचे से तस्वीर चुराना और ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए विकास को और उन्हें अपने रूप में उपयोग करना। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ का मतलब ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जो विकास किया है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल का जो विकास हुआ है उसे उत्तर प्रदेश का बताना और उसे अपना बता देना। ये योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा। चूँकि अभिषेक बनर्जी भी अभी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नेशनल लेवल पे बहुत राजनीतिक उथल पुथल को समझ रहे हैं और राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से सक्रिय हैं, क्योंकि अभी अभिषेक बनर्जी भी ईडी और कोयला घोटाले मामले में दिल्ली मुख्यालय जाते रहे और तृणमूल के महासचिव हैं नेशनल लेवल पे। तो हम इस बारे में आपको बता रहे थे कि अभिषेक बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसे योगी आदित्यनाथ अपना बता रहे हैं, जो कि ये ऐसा लगता है कि डबल इंजन मॉडल बीजेपी के सबसे मजबूत राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से विफल हो गया है और सभी के लिए
एक्सपोज है। यानी अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और बताया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में विफल हो गया है, फेल हो गया है पूरी तरह से। अब इंडियन एक्सप्रेस के गलती मानने के बाद, यानी इंडियन एक्सप्रेस ने जब सफाई दी, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नकली प्रचार करने वालों ने एक समाचार पत्र की विज्ञापन संबंधी त्रुटि यानी गलती का सहारा लिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विकास और विकास का प्रमाण है। यानी योगी आदित्यनाथ जो हैं, शुभेंदु अधिकारी का ऐसा कहना है कि योगी आदित्यनाथ विकास कर रहे हैं और विकास का एक फुल प्रूफ प्रमाण है। यूपी सरकार को अपने प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण दिवालिया होने के कगार पर एक राज्य से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी उन्होंने ऐसा कहा है कि योगी सरकार ने जो काम किया है यूपी को दिखाने के लिए, यूपी के विकास को दिखाने के लिए हमें किसी और शहर से उधार तस्वीर लेने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर हम आपको पूरी तरह से बताएं तो ये तस्वीर उधार ली हुई नहीं है, बल्कि एक चोरी की गई तस्वीर है। यानी कि जैसे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने यही कहा कि डबल इंजन वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। तो अब हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे फिर से, ये माँ फ्लाईओवर और यहाँ पर के आसपास की जितने 5 स्टार होटल्स और आगे पीछे की जितनी तस्वीरें, ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की हैं, ना कि उत्तर प्रदेश की। तो जितनी फजीहत हो रही है बंगाल इंडियन एक्सप्रेस के जो विज्ञापन है और योगी सरकार के जो विज्ञापन जो आज छपे हैं फ्रंट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के, एक मशहूर अंग्रेज़ी अखबार है जिसमें योगी आदित्यनाथ के कामों को दर्शाया गया है। बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का क्या कुछ विकास हुआ है। ये पूरी तरह से इस बात की पोल खोल कर रख देता है कि बंगाल की तस्वीर और बंगाल का फ्लाईओवर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया।